Hello friends, welcome to my channel Anup IIT Kharagpur Basic NCET. How many of you are interested to know about NCET exam by an IITian? Type down me in the comment box. How many of you want to get original response sheet of NCET 2023? Type down in chat box. How many of you want to know about previous year cutoffs which proof? Type down me in the comment box. Is it okay to introduce myself? Type down me in the chat comment box. Hi, I am Anup Maurya. I am a student of IIT Kharagpur. I have cracked NCET exam last year with a score of 415 with PCM domain. I have also cracked almost every university such as DU, BHU, Central University of Tamil Nadu, Allahabad University, Delhi University, and many more are you can see which proof in my LinkedIn profile Anup Maurya, sophomore at IIT KGP, general 9 percentile. Let's move towards response sheet. This is the original response sheet of me last year. Exam है the 9 August 2023. If you want to get solution of this, you can subscribe me. If I get enough number of subscribers, then I will show solution of this response sheet to you. This is a 98 page response sheet, original response sheet. Now let's move towards cutoffs. IIT खड़गपुर एनसेट बेसिक का तो से ये मैं अपने दोस्तों से मिलकर बनाया हूँ। IIT खड़गपुर में कोई मेरिट लिस्ट अलग से नहीं निकाली गई थी। हाईएस्ट मार्क्स कैसे? सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स और कटअप के में डिफरेंस जान रहे हैं। मैंने कई यूट्यूब चैनलों को देखा कि वो कटअप कोई हाईएस्ट मार्क्स बता के बच्चों को डराने एक तरह से डरा रहे हैं। हाईएस्ट मार्क्स जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं और कटअप जो सबसे कम मार्क्स एडमिशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट मार्क्स गया था 449। दो बच्चों ने 400 प्लस किया था, एक मेरा पार्टनर इस वहाँ खड़गपुर का और एक मैंने 400 पार किया था। जनरल कट ऑफ 300 का राउंड गया था। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 250 का राउंड गया था। एसटी 200 तक IIT खड़गपुर में पीसी से एडमिशन हुए हैं। एक बात नोटिस करने की है कि वहाँ से पीसीएम जिन्होंने दिया है एनसेट पेपर में वही सिर्फ एलिजिबल होते हैं। अगर पीसीएम भी दिया है तो 12 में पीसीएम भी है, 12 में पीसीएम भी है तो भी उनका मेजर सब्जेक्ट डोमेन में पीसीएम होना चाहिए एग्जाम के लिए। IIT भुवनेश्वर की बात करें तो वहाँ का कट ऑफ तो नहीं मिल पाया, वो भी IIT कट ऑफ नहीं निकाली, लेकिन उसका काउंसलिंग बाद में हुआ था और उसका कट ऑफ IIT KGP से कम ही है। इसके बाद बात करते हैं NIT अगरतला के कट ऑफ्स की। यहाँ पे नंबर तो नहीं दिए, बस सिर्फ 6 और 9 15 स्टूडेंट्स के एडमिशन यहाँ पे हुए हैं। यहाँ पे 35 से ऐसे ही बची हैं। ये आप लोगों के लिए ये इस NIT में एडमिशन लेना ईजी हो सकता है, आप लोग इसको जरूर करें।
इसके बाद बात करते हैं NIT पुदुचेरी की। 28 सितंबर 2020 को नोटिस के अनुसार द एनसेट कट ऑफ मार्क्स फॉर राउंड 1, ये राउंड 1 की कट ऑफ का ही है। बेसिक प्रोग्राम अदर बच्चों के जनरल कट ऑफ 285, EWS 255, OBC 240, SC 210, ST 171, 171 तक भी एडमिशन हुआ है। और होम स्टेट 122, जो कि बहुत कम मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन हुए हैं। आप लोग यूट्यूब पर और चैनल को देखकर हाइप में मत जाए, अपने को शांत रखें और तैयारी करें। NIT कारिकर, इसका स्पॉट राउंड का ही मुझे मिल पाया। इसमें OBC NCL में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में कट ऑफ 225 था और केमिस्ट्री में 270। वही इसके ST कैटेगरी में केमिस्ट्री में 179 कट ऑफ है। यहाँ पे अभी 16 बच्चे बच ही गए थे स्पॉट राउंड के लिए। इस NIT में भी आप चांस ले सकते हैं, इसके भी सीट खाली ही थी पिछली बार। NIT वारंगल, यहाँ भी इसने कट ऑफ में मार्क्स तो नहीं दिए NIT वारंगल ने यहाँ, लेकिन सिर्फ यहाँ 33 बच्चों ने ही एडमिशन लिया है। NIT वारंगल में सिर्फ 33 बच्चों ने एडमिशन लिया है। यहाँ भी 17 सीटें बची गई थी। इस NIT में भी आप अपने भाग आजमा सकते हैं। अब NIT के बाद आ जाते हैं रीजनल एजुकेशन अजमेर पे। यहाँ BA और BSc दोनों है। मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ BSc BEd पे, क्योंकि मेरा ब्रेन ब्रांच है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, डिसिप्लिनरी मेजर मैथमेटिक्स डिसिप्लिन में। अब देखते हैं इनका स्कोर। जनरल कैटेगरी में हाईएस्ट गया है 373, कट ऑफ इसका 293 रहा है। OBC का कट ऑफ है 260, SC का कट ऑफ है 145, ST का कट ऑफ 135, इतने कम तक गए हैं। EWS का कट ऑफ ज़्यादा है 249 कंपेयर टू अदर्स। इसके बाद बात करते हैं फिजिक्स मेजर में। यहाँ जनरल कैटेगरी का हाईएस्ट मार्क्स गया 411, कट ऑफ गया 275, OBC NCA का कट ऑफ 239, SC इसका कट ऑफ गया 192, ST का 185। आप देख रहे हैं कि 640 में इतने नंबर पे एडमिशन हुए हैं पिछली बार। आप लोग अपने अंदर हाइप ना बनाए, डरे नहीं। EWS 228, केमिस्ट्री मेजर में देखें तो 349 हाईएस्ट गए पिछली बार। 277 कट ऑफ है जनरल कैटेगरी। OBC NCA 223 कट ऑफ, SC 171, ST 147, EWS 258। यहाँ पे बायोलॉजी भी है, RI अजमेर में बायोलॉजी भी है। यहाँ पे बोटनी ब्रांच में देखा 333 हाईएस्ट गए हैं 282, इसका कट ऑफ है जनरल कैटेगरी। OBC NCL 256,
SC कैटेगरी 95 जो कि बहुत कम पे हुआ है, ST 200, EWS 205। जियोलॉजी ब्रांच में देखा 383 हाईएस्ट गए हैं, 311 जनरल का कट ऑफ है, OBC 266, ST 225, ST 287, EWS 255। अब बात करते हैं RI भोपाल। यहाँ फिजिक्स मेजर की बात करें तो जनरल कैटेगरी में NTA स्कोर, एनसेट केमिस्ट्री स्कोर यही है 277, हाईएस्ट गए हैं 263, इसका कट ऑफ है। OBC का कट ऑफ 260 है, SC 194, एक ही स्टूडेंट है, EWS 263। मैथ्स की बात करें जनरल कैटेगरी हाईएस्ट स्कोर इनके गए हैं, NTA स्कोर 267 है। वैसे इसमें ऐड करके बनाया तो इनका टोटल 323 गया और कट ऑफ 320, बहुत लेस मार्जिन है। SC कैटेगरी 211। बोटनी की बात करें तो यहाँ 387 हाईएस्ट गए हैं जनरल कैटेगरी और 375 इसका कट ऑफ गया है। OBC 335 कट ऑफ गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट और NTA स्कोर दोनों मैच, इसके ज़्यादा नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं। SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 297, ST 305, EWS 345। जियोलॉजी का 387 हाईएस्ट है, 375 कट ऑफ, OBC की एक ही है तो 345, SC 303, EWS 357। केमिस्ट्री में बात करें 359 हाईएस्ट गए हैं जनरल कैटेगरी, 340 कट ऑफ है। OBC का कट ऑफ 307, SC का एक ही है 266, ST 285, EWS 314। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का रैंक लिस्ट है जनरल कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी में इसने रैंक लिस्ट बनाया है, इन्होंने कट ऑफ का अलग से मुझे नहीं मिला। यहाँ 401 फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स गए हैं। यहाँ जो 10th रैंक है वो 316 है, क्योंकि कट ऑफ फिजिक्स आस पास जाना चाहिए। वैसे यहाँ लोवेस्ट रैंक 40 मार्क्स तक भी रुक गए हैं, जो इतना मार्क्स भी 640 में पाए हैं किसी तरह। फिजिक्स में OBC की बात करें, इनका OBC कैटेगरी में तो इनका 334 हाईएस्ट है। इनके 10 रैंक तक जाए तो 289 तक जा रहा है, शायद ये कट ऑफ हो सकता है इतना तक। SC कैटेगरी की बात करें 264 हाईएस्ट मार्क्स गए हैं SC कैटेगरी में, 10th रैंक तक जाए 192 जा रहा है। ST कैटेगरी की बात करें 206 हाईएस्ट मार्क्स गए हैं और 10th रैंक तक जाने की बात करें तो 147 तक जा रहा है। EWS इसमें 9 बच्चे हैं, EWS में 280 हाईएस्ट गए हैं, 150 कट ऑफ। PWD 212, एक ही बच्चा है। अब बात करते हैं एक खास यूनिवर्सिटी की, जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु CUT हो NCT हो, अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन फ्री करवाती है। यहाँ आपके एडमिशन लेना होना है ना, यहाँ आप अपना रैंक चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
इससे आपको आपकी रैंक एक्चुअल पता चल जाएगी कि आपका हर जगह हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैंने अपना किया था फर्स्ट, आप देख सकते हैं, अनूप मौर्य, जो कि मेरा ये ओबीसी का हूँ लेकिन जनरल कैटेगरी में एडमिट हुआ हूँ। ये 1 to 20 जितने ग्रीन कलर से हैं ये सब जनरल कैटेगरी के हैं। ये आप देख सकते हैं सेकेंड रैंक पे ST EWS OBC जनरल यहाँ पे हैं। तो आप ये ना डरे कि आप जनरल कैटेगरी के हैं या किसी कैटेगरी के हैं तो 80 मार्क्स का आप नहीं हो सकते। अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, आप जनरल कैटेगरी में भी हो सकते हैं। 415 ये मेरा था। इसके बाद सीधा देखिए कितने गैप, 335। ये जनरल कैटेगरी में हाईएस्ट गया 415, 255 इसका कटअप था। ओबीसी कैटेगरी ये येलो कलर का 21 नंबर से ओबीसी कैटेगरी चालू हो रही है। ओबीसी एन से 255 हाईएस्ट है, 221 इसका कट ऑफ गया है ओबीसी का। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 120 तक कट ऑफ गया है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 94 पे भी एडमिशन हुए हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 187 पे भी एडमिशन आराम से हुए हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल सिटी ऑफ राजस्थान। यहाँ पे उन्होंने अच्छे से दिया है कैंडिडेट कैटेगरी, अलॉटेड कैटेगरी, कि कैंडिडेट किस कैटेगरी, अलॉट कौन सी कैटेगरी हुई है। यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स ही 277 गए हैं, तो कट ऑफ की सोच सकते हो कितने नीचे गए होंगे। ये जनरल कैटेगरी की लिस्ट 120.5 ये जनरल का कट ऑफ है। ओबीसी ओबीसी से 56 मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन हुए पिछली बार, ओनली 56 ओबीसी कैटेगरी। एससी कैटेगरी एससी के 61 पे कट ऑफ है पिछली साल का। एसटी 101 पे, सिर्फ 101। ईडब्ल्यूएस 87 पे भी ईडब्ल्यूएस का एडमिशन हुआ है यहाँ पे। इस बार बच्चों की संख्या बढ़ेगी लेकिन कट ऑफ डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और बच्चे कितने हैं। क्वेश्चन पेपर मैटर करता है, क्वेश्चन पेपर हार्ड हुआ तो कट ऑफ ऐसा ही रहेगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, यहाँ पे भी हाईएस्ट मार्क्स 277 गए हैं। इन्होंने कॉमन लगता है लिस्ट बनाया है, वैसे इनके कॉमन लिस्ट में 108 तक एडमिशन हुए हैं। ओबीसी 114 तक, जनरल 115 तक, एसटी 120 कट ऑफ, एससी का कट ऑफ 108। अब बात करते हैं महाराजा पूर्णचंद कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज वारीपादा की। यहाँ हाईएस्ट गए 415 जो मेरा ही है। उसके बाद यहाँ कैटेगरी दो अलग नहीं देगी, कैंडिडेट किस कैटेगरी का और कौन सी कैटेगरी आता जाए। यहाँ तक जनरल का है, जनरल का तो 347। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी 320 तक कट ऑफ है। एससी कैटेगरी 282 कट ऑफ है। एसटी कैटेगरी 245, ईडब्ल्यूएस 316,
PW में 181 तक कैटेगरी कट ऑफ गई है। और फाइनली नुरूप सुरंगा यूनिवर्सिटी, इसका जनरल मेरिट लिस्ट है, यहाँ भी मैंने अप्लाई किया था। 415 हाईएस्ट था। उसके बाद जनरल में 208 इसका कट ऑफ गया है। SC कैटेगरी 50 पे भी यहाँ पे एडमिशन हुआ है, सिर्फ 50 मार्क्स आउट ऑफ 640। OBC यहाँ पे 173 पे OBC का एडमिशन हुआ है, कट ऑफ OBC का 173 तक है। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी या किसी और का भी कट ऑफ जाना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दें। इसके अलावा आपको रिस्पॉन्स शीट का अगर सोल्यूशन चाहिए, रिस्पॉन्स शीट चाहिए तो इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।